आप सब साथियों का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज आप जो ये अभी जगह देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा पवित्र भूमि है। इस भूमि के ऊपर गोगा जी और मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे, उनके बीच में युद्ध हुआ था। अभी हम इस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, तो यहाँ पर आगे आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। ये जो जगह है, ये ददरेवा से 15 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ था वहाँ से। और गोगा मेडी है, गोगा मेडी से ये तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास जगह पड़ती है। तो ददरेवा और गोगा मेडी के बीच की ये जगह है। ये जगह चूरू ज़िले के राजगढ़ तहसील के खुड्डी गांव में है। ये स्थानीय भाषा में इस जगह को अभी हाल फिलहाल जोड़ कहा जाता है। यहाँ पर गोगा जी ने मुस्लिम आक्रमणकारियों से युद्ध लड़ा था। गोगा जी के जीवन से संबंधित दो कहानियाँ आती हैं हमारे सामने। एक जिसमें उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों से युद्ध लड़ा, और दूसरी कहानी आती है कि उनके जो मौसी के लड़के थे, अर्जन और सर्जन, दोनों जुड़वा, उनसे जो युद्ध हुआ था वो भी इसी भूमि पर हुआ बताते हैं। तो आप कोई सी भी कहानी को मानते हो तो उसके हिसाब से ये जगह पवित्र बनती है। तो ये जगह गांव खुड्डी से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर है। आप सामने एक टंकी भी देख सकते हैं जो गांव खुड्डी के अंदर बनी हुई है। ये अभी हाल फिलहाल जो जोड़ है, इस जोड़ की जो ज़मीन है वो 1200 बीघा है। तो इस ज़मीन के अंदर हाल फिलहाल गोगा जी की एक मेड़ी बनी हुई है, और बाकी जो है जगह जितनी, उसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेड़ हैं, पेड़ काफ़ी बड़े बड़े हैं, 30 साल पहले का पेड़ थे। और यहाँ पर आप एक आगे जो डार देख रहे हैं, हिरणों का झुंड आ रहा है। आप सबके लिए स्पेशल तौर पर ये एक हिरणों का झुंड देखिए। इस जगह पर हिरणों के झुंड आपको काफ़ी जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये 1200 बीघा के अंदर है जो ज़मीन। 1200 बीघा की ज़मीन है, वो कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है। आस पड़ोस के कई गांवों की जो गाय हैं, जो भैंस है, पशुधन जितना भी है, वो इसी जोड़ के अंदर चर के वो पालते हैं इसे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस जोड़ के अंदर पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है। आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कुएं बने हुए हैं, और मुगल कालीन शैली के कुएं बने हुए हैं। तो इन कुओं के बारे में भी आपको पूरी हम जानकारी देंगे। अभी हाल फिलहाल ये एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं, इस गोगा जी की जो ये पवित्र भूमि है, जहाँ पर गोगा जी ने युद्ध लड़ा था, उसके बारे में कि इस जमीन के ऊपर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। ये प्रमाणित हो चुका है, क्योंकि आस पड़ोस में जितने भी जो खेत हैं, अब 1200 बीघा जो ज़मीन है, उसके पड़ोस में कोई 1-2 तो पड़ोसी होगा नहीं, इसके सैकड़ों पड़ोसी हैं। तो सैकड़ों पड़ोसियों ने आजमाइश करके देखी कि जब भी वो इस जगह की ज़मीन को, इस जोड़ की ज़मीन को दाबने की कोशिश करते हैं, तो उनके किसी ना किसी प्रकार से नुकसान हो जाता है, या इस ज़मीन के ऊपर छोड़िए उनके पूरे खेत में फसल के दाने भी नहीं होते। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, इनकी लकड़ी या इन पेड़ों को कोई रात में काट कर ले जाने की कोशिश भी करता है, तो वो इस जोड़ से बाहर नहीं निकल पाता। हाँ, जिसको आवश्यकता होती है, जितनी जो चीज़ की है कि मजबूरी के अंदर वो सूखी लकड़ी यहाँ पर ले जाता है, तो उसका किसी प्रकार का कुछ नहीं होता। एक और चीज़ कि यहाँ पर बसने की इस जगह पर काफ़ी लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन वो इसके अंदर बस नहीं पाए। हम आपको अभी एक कुआं दिखाते हैं। तो इस कुएं के बारे में हमें पूरी जानकारी खुड्डी गांव के निवासी रिटायर्ड आर्मी से दयानंद जी पूनिया हमें बताएंगे। तो दयानंद जी पूनिया से हम इस कुएं के बारे की जानकारी लेंगे। लेकिन आप देखिए ये कुआं कितना पुराना है। पहले तो हम इस कुएं के बारे में आपको दिखाते हैं। देखिए स्टार्टिंग के अंदर जहाँ से इसकी पौड़ियाँ स्टार्ट होती हैं, आज भी ऐसा लग रहा है कि ये कल ही बनाया गया है। इसका जो पत्थर है देखिए कितना मजबूत है। ये कुआं है ऊपर। तो यहाँ पर
इसके चारों तरफ 4 गुदम है। बीच में कुएं को अब पानी पीने के पानी के तौर पर यूज में नहीं लिया जाता, इसीलिए इसको ढक दिया गया है। और यहाँ से ला डोली खींची जाती थी पशुओं के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब लोगों ने नाम अपने खुदाने शुरू कर दिए हैं। पंजाबी के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है दीप, गोरा, मनी, सनी। तो यहाँ पर पंजाब से काफी आते हैं, हामी भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो जगह है इसमें पंजाब के बहुत ज्यादा लोग आते हैं। और यहाँ से दूसरी तरफ भी देखिए कि यहाँ पर कुएं से जो पानी है उसको खींच के यहाँ पर डोली से डाला जाता था। और यहाँ पर डालने के बाद में वो पानी उसके बाद में ये एक छोटा टैंक था यहाँ पर आता था। इस छोटे टैंक से ये एक बड़ा टैंक था जिसके अंदर आता था। इसकी गहराई का आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि इसके अंदर जाने के लिए पैड़ियां भी लगाई हुई थी, तो काफी जमीन तक अंदर तक गहरा किया हुआ था। तो पुराने टाइम में पशुओं को पिलाने के लिए, पीने के लिए कसा था। और साइड के अंदर ये खेड़ बनी हुई है। इस बड़े टैंक से जो पानी है वो यहाँ पर आता था, इसमें छोटे से यहाँ पर इसमें आता था। तो ये मुगल कालीन शैली का बना हुआ कुआं है। आप दूसरी तरफ और देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके खेल भी और भी बनी हुई थी। आज भी इसका उपयोग नहीं लिया जा रहा, लेकिन इसकी जो हालत है वो एकदम ओके है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। तो इस कुएं से संबंधित और हम जानकारी दयानंद जी से लेते हैं। हाँ, ये 2 कुएं बने हुए हैं। एक जो उत्तर की साइड में है वो देखिए थोड़ा दूर की साइड में, यहाँ से 50 मीटर पे नज़र आ रहा है। ये हमारे गांव की एक ब्राह्मण की बेटी नारायणी देवी शर्मा ने, जिनका 300 में कारोबार था, आज से कोई 60-70 साल पहले बनवाया था। पूरा गांव इसी से पानी पीता था, पूरा गांव का पशुधन इसी से पानी पीता था। वो सामने देखो वो, तो ये देखिए पूरे गांव का साधन यहाँ पे बहुत जबरदस्त पनघट लगता था। गांव की 100 महिलाएं श्रृंगार करके एक साथ मटका लेके और गीत गाते चलती थी। यहाँ से गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर गांव का पूरा पशुधन यहाँ पानी पीता था। बड़ा मेला सा लगा रहता था। कितने खुश दिन थे वो, पानी के अभाव को और पानी का सदुपयोग करना जानते थे कि कितने बढ़िया तरीके से। और एक आना एक प्रति व्यक्ति के हिसाब से महीने का खर्चा आता था। आज से 35-40 साल पहले की बात है। तो गांव का सामूहिक पंचायत के सिस्टम से ये चलता था। आज इसकी थोड़ी सी अनदेखी हो गई, फिर भी अपनी भव्यता लिए आज भी ये लिए बैठा है कि मैंने आपको इस गांव को, इस क्षेत्र को मैंने बहुत पानी दिया है, मेरा भी सम्मान करना सीखिए, मुझे भी बचाइए, जल का संरक्षण करना सीखिए। अब ये ऊपर देखिए आप, ये मीनारें जो नज़र आ रही हैं कुएं के ऊपर, ये मीनारें मुगल शैली की हैं। इसके पीछे ऐतिहासिक तथ्य हैं। ये क्यों बनाते थे कि विदेशी आक्रमणकारी आते थे, तो इस शैली के जो बने कुएं के ऊपर जो मीनारें लगी हुई, वो समझते थे कि ये मुसलमानों का कुआं है, तो कुओं में जहर नहीं मिलाते थे। ये एक मजबूरी में और ये इस शैली को अपनाने पे मजबूर किया गया था। और कितने तरीके से, कितनी समझदारी से वो हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज और हमें ये विरासत में दे के गए थे। हमें इन्हें सहेज के रखना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए, हमारा गौरव है ये। आप देखिए कि यहाँ पर ईंटों के बीच में निशान पड़े हुए हैं रस्सियों के, जो हाथों से या ऊँटों के द्वारा डोली से ला खींची जाती थी, उसके निशान हैं। वो बोलते हैं ना, करता करता अभ्यास के जड़मती होत सजान, रसरी आवत जात है, सिर पर निशान। वो सिर ये है, वो शिला ये है, जिस पे रस्सी के निशान बनते थे पानी निकालने की, वो शिला ये है। क्या संकेत दे रहे हैं? कैर, जाड़ और सरकंडा, कैर, जाड़ और सरकंडा ये संकेत देते हैं कि ये जल प्रवाह क्षेत्र रहा है प्राचीन। ये हमारा क्षेत्र है, सरस्वती नदी का क्षेत्र, कन्फर्म है ये। 1000 साल पहले यहाँ से सरस्वती नदी प्रभावित होती थी और ये फैक्ट है, तथ्यों के साथ।
आगे आने वाले 15 दिन में एक किताब पब्लिश हो रही है, उसके अंदर पूरा उल्लेख होगा इसका। तो जैसा कि पूनिया जी ने हमें बताया है कि इस जोड़ के अंदर जो ये कैर है, जाड़ है और सरकंडा, ये तीनों ही पेड़ इसमें काफ़ी मात्रा में है। आप ये देख सकते हैं कि ये कैर का पेड़ है और इसके ऊपर फल लगे हुए हैं। कैर के बारे में आज की युवा पीढ़ी को तो ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन बाकी जिनकी उम्र 20 से अबाव है उनको तो इसके बारे में ध्यान है। तो कैर यहाँ पर काफ़ी मात्रा में है। तो ये जो जोड़ है जहाँ पर गोगा जी ने युद्ध किया था, तो यहाँ पर वनस्पति की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप यहाँ पर अप्रैल या मई के महीने में भी आएंगे ना, तब भी आपको यहाँ पर फल मिलेगा। ये जाल रही सामने 3-3 4-4 बार तो पैर का फल आने लग गया। इस जोड़ की एक खासियत और है कि यहाँ पर जो पौधे लगे हुए हैं उन सब पौधों में एक मौसम में फल नहीं लगता। यहाँ पर 12 मासी कोई ना कोई फल लगा हुआ ही मिलता है। या तो आपको कैर मिलेंगी या आपको पील मिलेगी यहाँ पर, नहीं तो सांगरी आपको जरूर मिलेगी। तो ये जो वनस्पति है यहाँ पर आप आएंगे तो आपको खाली हाथ यहाँ से ये धरती है वो नहीं जाने देगी। बेरों की भी यहाँ पर पैदावार काफ़ी होती है। तो यहाँ पर आप जब भी आए, इस धरती के ऊपर आए, तो इन 4 फलों में से कोई सा भी फल है वो आपको एक जरूर मिलेगा। आप कभी भी आ सकते हैं गोगा जी की इस पावन धरती के ऊपर। अब हम आपको लेकर चलते हैं गोगा जी की जो मेड़ी है, आप सामने उधर देख सकते हैं, वो गोगा जी की मेड़ी बनी हुई है। और यहाँ पर आपको हम एक नई चीज़ से और जानकारी देंगे। वो नई चीज़ जानकारी ये है कि एक जगह ऐसी है भारत के अंदर जहाँ पर गोगा जी का जो समय का वर्णन है हम कर सकते हैं। इस प्रकार का एक शिलालेख है, तो उस शिलालेख के भी आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन हम आपको सरकारी गाइडलाइंस के कारण ये नहीं बताएंगे कि वो शिलालेख है कहाँ पर।